हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे। कैसी लग रही स्टोरी वीरो कमेंट कर दिया करो। ये हमारी स्टोरी है, तुम ही हो तुम ही हो तुम ही हो। किसकी कहानी? अपर्णा और नित्या की, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। पिछले एपिसोड में आपने क्या देखा था वहीं सुन के आइएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पास हमारी जो नित्या है वो चले गई थी फ्रेश होने के लिए कि मैम मैं फ्रेश होके आती हूँ। उसके बाद हम लोग जो बोलते हैं कि डिनर करेंगे बोल के। एंड यहाँ पास अपनी अपर्णा खाना लगा रही थी। एंड खाना लगाने के बाद होता है ना भाई कि अब उसको थोड़ा सा लाइट फील हो रहा था बिकॉज नित्या थोड़ी सी नॉर्मल हो रही थी। एंड अब नित्या आती है। नित्या के जैसे ही आने के बाद होता है क्या, ये अपर्णा खाना लगाती है और दोनों खाना खा रहे थे। अब जैसे ही दोनों डिनर कंप्लीट करते हैं ना, डिनर कंप्लीट करने के बाद होता क्या है ना, जो हमारी नित्या है ना वो उठती है और वो बाहर जाने लगती है। अपर्णा बोलती है, ओए हेलो कहाँ? तभी नित्या बोलती है, एक्चुअली मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, नाइट में आइसक्रीम। सीरियसली तुमको फीवर था नित्या? बोलो मत मैम, इतनी गर्मी है यार, प्लीज़ खा तो सकते हैं ना। नित्या तुमको फीवर था, कुछ नहीं होता ना, चलिए ना आप भी। इतना बोले तो उसका हाथ पकड़ती है भाई और दोनों बाहर आ जाते हैं फ्लैट के बाहर। एंड फ्लैट के बाहर आने के बाद ना एक मस्त ना कुल्फ़ी वाले जो भैया थे ना उनकी स्टॉल लगी हुई थी। अब यहाँ पास जो नित्या है वो बोलती कुल्फ़ी खाएंगे। अपर्णा बोलती है बिल्कुल नहीं, पता है ये अच्छी नहीं होती, हेल्दी नहीं होती है। क्या मतलब आपको आइसक्रीम में भी हेल्दी चाहिए? हाँ, फ्रूट आइसक्रीम खाते हैं ना। ओ हो अंग्रेज, कुछ नहीं हो सकता आपका, कोई ज़रूरत नहीं। चलिए मेरे साथ, मस्त आपको केसर पिस्ता खिलाती हूँ। उसमें कोई केसर नहीं होता, सिर्फ एडेड फूड कलर्स होते हैं। अरे चलिए ना, आप ना ज्ञान बहुत देते हो पता है। चलिए इतना बोलती है और इतना बोलिए तो उसका हाथ पकड़ती है, फिर उसको आइसक्रीम के स्टॉल पे लेके आती है। अब जैसे उसको आइसक्रीम के स्टॉल पे लेके आती है ना भाई, अब वो कुल्फ़ी लेती है भाई, भैया 2 केसर पिस्ता। अब भाई मस्त केसर पिस्ता जिसने खाया उसी को पता है कि केसर पिस्ता का टेस्ट कैसा होता है दोस्त, है ना। अब वो मस्त दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। अपर्णा बोलती है हाँ इतना भी बुरा नहीं है, बट इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। ओ हेलो मैम प्लीज़, शुगर होता है, ये होता है, वो होता है, ये नहीं खा सकते, राइस नहीं खा सकते नाइट में, ये नहीं खा सकते, आप ऐसी पर्सन है ना। ओहो, इसीलिए समझ आई इतनी अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बना ली आपने। क्योंकि क्या मतलब है तुम्हारा भाई? नित्या ना ये बोलते बोलते ना अपर्णा को ना जो होता है ना पूरा ऊपर से नीचे चेकआउट करना, इसी तरीके से उसको पूरा चेकआउट कर रही थी। अब अपर्णा क्या करती है, अपनी साड़ी की जो थोड़ी सी पल्लू थी ना उसको थोड़ा सा एडजस्ट करती है। नित्या बिहेव, हाँ बिहेव ही तो कर रहे हो ना, बिहेव नहीं करती तो अभी तक क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है मैम, इतना बोले तो उसके एकदम करीब आ जाती है भाई। अपर्णा जो है ना अपनी आंखें थोड़ा सा होता है ना एकदम बंद कर लेना, इसी तरीके से ना अपर्णा अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब जैसे अपर्णा अपनी आंखें बंद करती है ना, नित्या एकदम छोटा सा स्माइल करती है। स्माइल करने के बाद ना वो अपनी पॉकेट से रुमाल निकालती है और जो अपर्णा की ये लिप्स के कॉर्नर साइड पे ना थोड़ी सी ना आइसक्रीम लग चुकी थी उसको साफ़ करती है। एंड उसके थोड़ा सा ना वो बार बार ना उसको समझ आ चुका था कि अपर्णा की वीकनेस उसका नेक है। एकदम उसके करीब जाती है और उसके कानों पे होता है ना एकदम विस्पर करके बोलना, डोंट वरी पब्लिक प्लेस है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अपर्णा इतना बोलने के बाद भाई वो पीछे हो जाती है। अब जैसे वो पीछे होती है ना, अपर्णा अपनी आंखें खोलती है और नित्या के शोल्डर में मारना होता है ना, बदमाश जब देखो मस्ती करना होता है तुमको। हाँ क्या मज़ा आता है तुमको मेरे को छेड़ने में? अरे आप ये चीज़ें नहीं समझ सकते कि मुझे क्या मज़ा आता है। वॉक करते करते चलें बिकॉज इतना तो मैंने खिला दिया। अरे कुछ नहीं होता, एक और ले लूँ? नहीं नित्या बस इनफ, काफ़ी था। भैया 2 पार्सल कर। नहीं बोला ना मैंने, भैया कुछ नहीं। इतना बोलने के बाद नित्या पेमेंट करती है भाई। एंड वो मस्त अपर्णा का हाथ पकड़ के ना वॉक करने लगती है। अपर्णा बोलती क्या बात है, हाथ पकड़ा जा रहा है मेरा। केयर बोलते हैं इसको, केयर। मेरी मम्मा ने सिखाया है कि हमेशा केयर करनी चाहिए अपनों से बड़े की। ओहो हो, हाथ पकड़ के ना पकड़ो, नहीं पसंद है क्या आपको? एकदम सीरियस हो गई थी नित्या। तभी अपर्णा बोलती पकड़ लो। चले इतना बोले आज मस्त दोनों वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते होता क्या है ना भाई, इन दोनों को ना एक कपल दिख जाता है। भाई दिल्ली की सड़कें हैं, नाइट का टाइम है और कपल ना दिखे ऐसा थोड़ी हो सकता है। दोनों को ना कपल दिख जाते हैं भाई। वो ऐसा लग रहा था कि लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चल रहे हैं। वो लड़की इतना टाइटली हक करके खड़ी हुई थी ना उस लड़के को ना, नित्या बस रुक जाती है। अपर्णा बोलती है बैड मैनर्स, ऐसे किसी के मोमेंट्स ख़राब नहीं करते। ख़राब नहीं कर रही हूँ, देखो ना कितने क्यूट लग रहे हैं ना। मतलब ऐसा आप सोचो ना कि अगर आपको सच में कोई इतना सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए, वैसे मिलता तो नहीं है, मैं सब चीज़ पे नहीं मानती हूँ। अच्छा क्या मतलब तुम्हारे इस बात का? मतलब ये प्यार मेरे टाइप की चीज़ नहीं है। मतलब अरे वो मारी बाई का डायलॉग नहीं सुना है क्या आपने? ये लव ऑफ के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है अपर्णा मैम। बस हो गया, जिस दिन प्यार होगा ना उस दिन तुमको भी समझ नहीं आएगा। वाह, मतलब जिस दिन प्यार हुआ उस दिन मुझे ही पता नहीं चला कि मुझे प्यार हो गया। नहीं, ये रियलिटी है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम किसी के प्यार में नहीं गिर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बट एक्चुअल में जब तुमको सच में किसी से सच्चा प्यार होगा उस दिन तुमको उसकी अहमियत समझ आएगी। उस दिन तुमको प्यार क्या है ना उस चीज़ का मतलब पता चलेगा। अगर ऐसा हुआ ना तो ज़िंदगी भर मैं आपकी गुलामी कर सकती हूँ। नित्या सोच समझ के बोलो। प्यार किसी को भी कभी भी किसी भी समय हो सकता है। क्या मतलब है? लव एंड फर्स्ट साइट का नाम सुना है? जब किसी को पहली बार देखा उसको दिल दे बैठे।
हाँ सुना तो है, बुक्स में भी पढ़ी है, बहुत सारी नॉवेल्स वॉवेल्स पढ़ती रहती है, स्टोरीज में भी देखी, बट मैं सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मैं तुम नहीं मानती हो ना, मैं मानती हूँ। ओह अच्छा, एक बात बताइए। तभी अपर्णा बोलती, पूछिए। नित्या बोलती है कि सच में सच बताओगे तभी पूछूंगे, पूछो। आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? अपर्णा शांत हो गई थी। तभी नित्या एकदम सच बताना, दोस्त समझ के, ऐसा नहीं। एंड वो आपके सो कॉल्ड एक्स गौरव, है ना, वही नाम है ना उनका, मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद है वो इंसान। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं नहीं छोड़ो उसको, उससे आपको सच में कभी प्यार हुआ था? नित्या ना ये पूछते पूछते रुक गई थी। तभी अपर्णा जो है ना वो पहले से ही रुक चुकी थी। वो एक गहरी सांस लेती है एंड वो बोलती है, पता है मुझे भी लगा था कि मुझे प्यार हो गया है, बट नहीं, वो प्यार नहीं था, पता है, वो एक अटैचमेंट था, एक लगाव था। और मैंने ना दोस्ती को ना प्यार समझ लिया। बट जब मुझे एहसास हुआ, काफ़ी देर हो चुकी थी। इस प्यार के नाटक में फंसते फंसते मेरी दोस्ती भी ख़राब हो चुकी थी उसके साथ। एंड अब लास्ट मोमेंट में मैं उसकी ज़िद बन चुकी हूँ। मुझे पता है उसको भी मेरे से प्यार नहीं है। ये हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे की केयर करते थे, तो हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि शादी कर लेते हैं। बट अब मैं उसके सिर्फ ज़िद हूँ कि उसकी ये ज़िद बन चुकी है कि सिर्फ मुझे उसको पाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। बट मुझे प्यार आज तक नहीं हुआ। जिस दिन अगर मुझे प्यार होगा ना नित्या, उस दिन ना सच में नहीं हुआ। ओके चलें, ज़्यादा सीरियस हो गया ना टॉपिक। तभी अपर्णा बोलती, सीरियस? ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इस टॉपिक से। अच्छे अच्छे लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी सिर्फ किस लिए? प्यार, लव, मोहब्बत, इश्क, इबादत। ओके तो आप फ़िलोसॉफ़ी भी पढ़ती हैं? मैं फ़िलोसॉफ़ी नहीं पढ़ती, मैं फ़िलोसॉफ़ी पढ़ाती हूँ। तुम भूल रही हो बेटा, मेरी क्लास भी वही होती है। अरे आप क्यों सीरियस वाले लुक में आ जाती है अपर्णा मैम, प्लीज़ हम दोस्त जैसे बात करते हैं ना। अच्छा चलो। इतना बोलने के बाद दोनों वॉक करते हैं और वॉक करते करते घर के पास जा रहे थे। तभी होता क्या है ना, सामने से ना वो होता है ना कि भाई छोटे छोटे से रोड साइड पे बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं। अब होता है यार फुटपाथ पे सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन होती है ऐसे बच्चे लोगों की, बोल सकते हैं। अब होता है कि लाइफ में कुछ नहीं है, जिसको जहाँ ज़िंदगी बिताने का मौका मिला है इंसान वहीं ज़िंदगी बिताएगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, बट हम सबकी ज़िंदगी तो नहीं बदल सकते ना। बट हम अगर जिसकी बदल सकते हैं उसको हमें ट्राई करना चाहिए। इसी हिसाब से नित्या बोलती है, मैम आप 2 मिनट रुकेंगी? वो इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना वो आसपास ना कुछ खाने के ना जो स्टॉल लगे होते हैं ना, फास्ट फूड इस तरीके से लगे हुए थे। वो भाई 2 प्लेट लेके आती है मस्त पाव भाजी, है ना, दोनों बच्चों को देती है, बेटा ये खा लो। तभी वो दोनों बच्चे एकदम खुश रहते हैं, थैंक यू दीदी, वेलकम वेलकम। एंड कभी कोई भी ज़रूरत पड़े, वो ऊपर वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना, हाँ दीदी दिख रहा है, वो मेरा घर है, आ जाना बिंदास। पक्का दीदी? हाँ हाँ बिल्कुल, ये खाओ तुम लोग, एंजॉय करोगे। इतना बोलती है। तभी अपर्णा उसको देख रही थी, क्या बात है मैडम, आप तो समाज सेवा भी करती हैं। नहीं समाज सेवा नहीं है, ये मेरा प्यार है ये बच्चों के लिए। मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, आपको पता है। अच्छा जैसे कि क्या? जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मतलब कोई भी ऐसा मत रहे, खास करके कोई ऐसा भूखा ना सो, पता है। बट मुझे पता है कि मैं इतनी अभी मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं सब चीज़ कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे जब भी मौका मिलता है ना कि एटलीस्ट मैं एक बच्चे को कुछ खिलाऊँ, मैं खिला देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको पता है। वो जो अंदर से होता है ना, वो जो किक मिलना होता है, इस तरीके से इतना सुकून ना मुझे अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं मिलता है जो मुझे बच्चों को खाना खिला के मिलता है। वाह जी वाह। कोई अभी हमें फ़िलोसफी का ज्ञान दे रहा था। चलिए चले, नाइट काफ़ी हो गया। ओके इतना बोलने के बाद दोनों जाते हैं, लिफ्ट से जाते हैं भाई। इन लोग का जो फ्लोर था ना, 10th फ्लोर पे इन लोग का था बिल्डिंग। लिफ्ट से जाते हैं, काफ़ी लिफ्ट में सन्नाटा हो गया था। अजीब सा थोड़ा सा होता है ना कि माहौल थोड़ा सा एकदम अजीब अजीब सा हो गया है, इतना ज़्यादा। तभी ना सडनली क्या होता है ना, जो लिफ्ट थी ना, वो लिफ्ट एकदम से होता है ना कि लिफ्ट रुक गया है, इस टाइप से होता है। अब जैसे वो ऐसा होता है ना, तो लिफ्ट की ना जो लाइट है ना वो चली जाती है। अपर्णा को बहुत डर लगता था लिफ्ट से जाने में, इसलिए हमेशा सीढ़ियों का उपयोग करती थी। बट आज हुआ क्या था कि नित्या थी, तो उसने भी सोचा था कि चलो ठीक है। अब जैसे लाइट ऑफ होती है ना, नित्या यहाँ काम खड़ी हुई थी, बिकॉज उसको था कि भाई आ जाएगा, ज़्यादा टाइम थोड़ी रह गया। बट अपर्णा 10 सेकंड के अंदर ही उसकी हालत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। उसको एकदम सफोकेशन होने लगते हैं, एकदम से उसके हाथ पैर शिवर करने लगते हैं, एंड वो धीरे धीरे ना डाउन में ना बैठने लगती है। तभी सडनली ना नित्या के ध्यान जाता है, वो अपर्णा का हाथ पकड़ती है, अपना का हाथ पकड़ के एकदम अपने करीब करती है। और एकदम करीब करने के बाद क्या हुआ, आप ठीक हो? क्या लग रहा है अपर्णा मैम? एंड अपर्णा का जो पूरा फेस था पूरे तरीके से होता है ना कि पसीने से भीग चुका है, इस तरीके से पूरे तरीके से ना उसका फेस जो है पसीने से भीग चुका था। एकदम ज़्यादा उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।
एंड वो बस ना एकदम होता है ना कि थोड़े एकदम गहरी गहरी सांसें लेना, लंबी लंबी सांसें लेना, इस तरीके से ले रही थी। तभी नित्या एकदम अपर्णा मैम आप ठीक है, अपर्णा मैम मेरी तरफ देखिए। तभी अपर्णा नित्या मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है लिफ्ट से, मैं सफोकेशन होता है मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपर्णा मैम मेरी तरफ देखिए। अपर्णा मैम प्लीज़, ज़्यादा देर की बात नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट। अपर्णा मैम मेरी बात सुनिए। भाई इतना बोलने के बाद ना वो अपर्णा जो है ना नीचे डाउन में बैठ जाती है। तभी नित्या क्या करती है ना, एकदम उसके करीब जाती है और उसको एकदम टाइटली हक करना होता है ना। अपर्णा मैम रिलैक्स, मैं हूँ ना। अपर्णा मैम आप ठीक हैं। बट भाई अपर्णा जैसे ही बेहोश होने वाली थी, बोल सकते हैं ना एकदम ज़्यादा वाला, नित्या को ना समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अपर्णा की सच में उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। उसको इतना ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था ना कि मत पूछो। तभी अपर्णा क्या करती है ना कि नित्या एकदम ऑलमोस्ट बेहोश हो ही चुकी थी, उसको सांस लेने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तभी यहाँ नित्या नीचे झुकती है और भाई वो अपर्णा को देना स्टार्ट करती है CPR। अब जैसे उसको CPR देती है ना, अपर्णा की आंखें एकदम बड़ी बड़ी होती है ना कि एकदम शॉक्ड से खुलना। तभी होता क्या है, जैसे उसने एक ही बार वो थोड़ा सा नीचे झुकी थी, जस्ट उसके होंठों से अपने होंठों को ही टच किया था उसने। तभी लिफ्ट का डोर ओपन होता है। नित्या एकदम घबराहट में उठती है और घबराहट में उठने के बाद वो अपर्णा को उठाती है भाई, और सीधा उसको उठाती है अपने गोद में उठाने के बाद वो घर जाती है। घर की जो डोर थी वो एक ही हाथ से ओपन करती भाई, और एक ही हाथ से ओपन करने के बाद उसको सोफे में लिटाती है और लिटाने के बाद सारी चीज़ें ऑन कर देती है ना, AC फैन वगैरह वगैरह हर एक चीज़ ऑन करती है। किचन जाती है, पानी लेके आती है। एंड अपर्णा भी लेटी हुई, तो उठिए अपर्णा मैम प्लीज़ उठिए यार प्लीज़, इतना बोला तो उसको उठाती है, उसको पानी पिलाती है। आप ठीक हो। एंड भाई वो क्या किया था उसने ना एक स्टॉल टाइप से रखा हुआ था अपने गले में, एंड बार बार ना उसने ना अपर्णा के पूरे फेस को कवर करी। आप ठीक है, गर्मी लग रहा है क्या, 1 सेकंड, इतना बोला तो खड़े होती है। अपर्णा के बाल ओपन थे, उसके पूरे बालों को ना वो बांध देती है, टाई अप कर देती है कि गर्मी ना लगे। एंड वो अपर्णा ने ना वो जैकेट टाइप्स कपड़े पहने हुए थे, मतलब डबल जैकेट था। अब ना वो जैसे एकदम अपर्णा के करीब जाती है तो अपर्णा की जो जैकेट थी ना, वो जैसे ही जैकेट की जो जिप थी ना ओपन करने वाली थी ना, अपर्णा हाथ पकड़ के क्या कर रही हो तुम, आपको गर्मी लग रही है ना अपर्णा मैम, इतना बोला तो उसकी जैकेट की वो जिप निकालती है, वो जैकेट निकालती है और जैकेट निकाल के फेंक देती भाई। उसका इंटेंशन सिर्फ ये था कि भाई ये रिलैक्स रहे। एंड उसके पास बैठी थी, ठीक लग रहा है हाँ, एकदम नीचे में ना अपर्णा काउच पे बैठी हुई है और नित्या ना नीचे उसके पैरों पास। ठीक लग रहा है हाँ, कैसा फील हो रहा है अपर्णा मैम, आर यू ओके हाँ, क्या लग रहा है अपर्णा मैम, आप ठीक हो ना हाँ, डॉक्टर को कॉल करो 1 सेकंड। तभी ना अपर्णा उसका हाथ पकड़ लेती है, रिलैक्स, ठीक हूँ मैं हाँ, ठीक हूँ मैं, रिलैक्स ओके। कैसे ठीक हो आपको, वो सॉरी हाँ, मैंने वो बस CPR देने के इंटेंशन, रिलैक्स ओके बोला ना, ठीक हूँ मैं, प्लीज़ ठीक हूँ मैं, पैनिक मत करो नित्या, पक्का ठीक हो अपर्णा मैम हाँ, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो प्लीज़। भाई नित्या बिना कुछ सोचे समझाती है और अपर्णा को ना एकदम टाइटली हक कर लेती है। अब ठीक हो ना हाँ, ठीक हो ना। तभी ना नित्या ठीक हूँ इतना बोलती है भाई, और अपर्णा ना भाई वो इतनी ज़्यादा उसको डर लगता है ना ये सब चीज़ों से, उसको ना एकदम ज़्यादा सफोकेशन फील होने लगता है कि होता है ना कि एकदम सांस नहीं आता है। तभी ना नित्या ना थोड़ा पीछे हटती है, आप ठीक हो ना। अपर्णा बोलती है हाँ फाइनली ठीक हो, थैंक यू यार, तुम नहीं होती तो मेरी तो जान। तभी अपर्णा के ऐसे बोलने पर नित्या बोलती है प्लीज़ ये सब बातें मत करो ना। भाई नित्या ने एकदम ना तभी ना अपर्णा ना यहाँ नोटिस करती है नित्या के ना आंखों में ना आंसू भरे हुए थे। हाँ आंसू बहे भी नहीं थे एक भी बूंद, बट होता है ना कि जब हमारी आंखों में आंसू भरे हों, आंखें एकदम से भरी भरी दिखती है। अपर्णा ना क्या करती है ना, नित्या को अपने एकदम करीब बैठाती, क्या हुआ तुम ठीक हो, और उसके फेस को टच करती है, क्या हुआ तुम परेशान क्यों लग रही हो हाँ। तभी भाई नित्या ना अपनी आंखें बंद करती है और उसके चिन से ना जो थे वो एक आंसू था ना वो डायरेक्ट नीचे गिरता है। अपर्णा एकदम टच, तो तुम ठीक हो, तो तुमको क्या हुआ नित्या, तुम रो क्यों रही हो। तो ये भाई नित्या उसको फिर से एकदम हक कर लेती है। यार मैं कितना डर गई थी आपको पता है, ये 30 सेकंड ऐसे लगा था पता नहीं क्या होगा कि यार अपर्णा मैम कैसे करते हो यार, आप ऐसे मत किया करो ना प्लीज़, मुझे सब अच्छा आई एम सॉरी हम कभी लिफ्ट से नहीं ओके, आई एम सॉरी पक्का हाँ नहीं आएंगे हम प्लीज़, ठीक है। अपर्णा उसको काम करती है। नित्या 10 से 15 मिनट बाद नॉर्मल होती है। ठीक है आप जाके सो जाइए पक्का, तुम ठीक हो हाँ मैं ठीक हूँ, बोला ना कल कॉलेज भी जाना है, जल्दी उठिएगा। अच्छा बाबा ठीक है, इतना बोलती है। और इतना बोलने के बाद जो हमारी अपर्णा जी है वो रूम में जाती है, और रूम में जाने के बाद भाई वो फ्रेश होती है, एंड उसको थोड़ा सा डर वर तो लग गया था, वो जाके चुपचाप से सो जाती है। नित्या रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद वो सोती नहीं है, डोर लॉक करती है, स्टडी टेबल के पास बैठी हुई थी, सिर्फ टेबल लैम्प जल रही थी, सामने डायरी खुला हुआ था उसका, एंड उसमें बहुत सारे सवाल लिखे हुए थे, क्यों कैसे कब
एंड मुझे ये क्यों फ़र्क पड़ रहा है क्या। उसमें ना बोल सकते हैं ना बहुत सारे पेजेस पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी थी, बहुत जगह ना अपर्णा का नाम शो हो रहा था एंड वो समझ नहीं पा रही थी। एंड वैसे ही वो लिखते लिखते ना बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रही थी। सर्च करते करते वो कब सो जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। लगभग सुबह के 7 बजे उसके डोर पे नॉक नॉक होता है। हाँ, वो टेबल पे ही सो गए थे। डोर पे नॉक नॉक होता है। नित्या अपर्णा थी। नित्या उठो, कॉलेज जाने रेडी हो जाओ। हाँ मैम बस उठ रही हूँ, इतना बोलने ना तो डोर ओपन करती है। अपर्णा सामने खड़ी थी। गुड मॉर्निंग नित्या। नित्या बोलती वेरी गुड मॉर्निंग, आप ठीक हो? फीवर तो नहीं? फीवर मुझे नहीं, तुम्हें था, तुम अपना चेक करो। नहीं, वो आपको कल लिफ्ट में ना। ठीक हूँ नित्या मैं, पक्का? इतना बोलती है। इतना बोलने के बाद नित्या बोलती है अच्छा ठीक है मैं शावर लेके आती हूँ। वो जाती है भाई शावर लेने के लिए। अब वो प्रॉपर अच्छे तरीके से कॉलेज के लिए रेडी वेडी हो जाती है। मस्त ने शर्ट पहनी थी एक बहुत प्यारी सी, है ना, मस्त तरीके से रेडी वेडी होके आती है। अब जैसे ही वो रेडी होके आती है तो अपर्णा ना किचन में थी एंड किचन में एकदम मस्त ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसने चाय पोहे बनाए थे आज एंड दोनों बैठते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना हमारी जो नित्या है ना वो बोलती है कि तुम ठीक हो ना? तभी अपर्णा उसकी तरफ देखती है। हाँ मुझे बोला? तभी नित्या बोलती है हाँ आपको बोला, आप ठीक हो ना? अपर्णा बोलती है मुझे क्या होगा नित्या, परेशान तुम लग रही हो। और ठीक लग रहा है तो ही कॉलेज चलो, वरना कोई ज़रूरत नहीं। नहीं कॉलेज जाना इंपॉर्टेंट है। कैसे? चलिए ना आपको पता चल जाएगी। दोनों घर से निकलते हैं। हाँ बट आज नित्या अपर्णा को ड्राइव करने नहीं दे रही थी। नहीं आपको कल प्रॉब्लम हुआ था ना, अब नहीं कर सकते। अपर्णा बोल देती प्रॉब्लम कल हुआ था आज नहीं है। नित्या क्या बचकाने वाली हरकतें हैं। नहीं मैंने बोला ना आप नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। अच्छा पापा ठीक है तुम ही करो, ओके। इतना बोलती है भाई और इतना बोलने बाद ये लोग पहुँचते हैं कॉलेज। अब जैसे ही कॉलेज जाते हैं ना अपर्णा अपने स्टाफ रूम में चली जाती है। नित्या अपने वहाँ पास पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी। अपना फ़ोन लेती है। फ़ोन लेने के बाद किसी को कॉल करती है। हे कहाँ हो तुम लोग? बस यहीं, और कहाँ? यहीं का क्या मतलब है? अरे पीछे तो देख। भाई जैसे वो पीछे पलट के देखती है ना वो शॉक्ड। उसके सामने 4 लोग खड़े हुए थे, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। एंड एक जो लड़का था ना एकदम दौड़ के आता है और वो जो नित्या को एकदम उठा लेता है गोद में एंड गोद में उठा के एकदम राउंड 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 घुमाना होता है। नित्या 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 फाइनली हम एक ही कॉलेज में आ गए डूड। तभी उसके सारे दोस्त आते हैं, सब लोग एक साथ ग्रुप हक करते हैं कि यार फाइनली आ गए। अब ये थे इसके दोस्त, इसके कॉलेज के दोस्त। इन्होंने ग्रेजुएशन साथ में किया है, स्कूलिंग भी साथ में की है। उसके बाद इन लोग को लगा था कि शायद ये अलग हो चुके हैं, बट डेस्टिनी, किस्मत अगर आपको मिलाना चाहे ना तो आपको कैसे भी लोगों के साथ मिला देता है। इसी तरीके से उसके चारों के चारों दोस्त एक जगह उन लोग को एडमिशन मिल चुका था। लोग 5 लोग का ग्रुप था। तो आइए मिलते हैं इनके ग्रुप वालों से, कौन है कैसे हैं आगे बढ़ के। अब सब क्लास में जाते हैं एंड सब पीएचडी कर रहे थे एंड इत्तेफाक ये था कि एक ही सब्जेक्ट में कर रहे थे। वो होता है ना कि पूरा ग्रुप बना के भाई करेंगे तो यही करेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। इस तरीके से इन लोगों ने सबने ग्रुप बना लिए थे एंड ग्रुप बनाने के बाद इनकी प्लानिंग थी भाई अब ये लोग जाते हैं क्लासरूम में। क्लासरूम में जाने के बाद बैठे थे, तभी इसके जो नित्या के पहले से दोस्त थे वो बोलते हैं क्या बात है डूड, आज न्यू फ्रेंड्स, इनसे मिलो। इतना बोलने के बाद इंट्रोडक्शन करवाना स्टार्ट करती भाई सभी लोगों का। अब जैसे ही वो सब करा ही रही थी ना तभी ना उसको एकदम सडनली कुछ ख्याल आता है। वो अपना फ़ोन निकालती है। फ़ोन निकालने के बाद एकदम से ना कुछ चेक करती है, फिर फ़ोन पॉकेट में रख देती है। तभी अनुज बोलते हैं क्या हुआ? तभी वो बोलती है नहीं कुछ नहीं। तभी उनके जो दोस्त थे ना उनमें से सबसे खास जो थे ना मतलब चारों पांचों ही बहुत खास थे। सबसे पहले लड़के का नाम था अनुज। अनुज जो था अभी पीएचडी ही कर रहा था, साथ में इन्होंने कॉलेज किया था भाई। ये ऐसे करके इंट्रोडक्शन कराती है। और उसके बाद एक और लड़का था, उसका नाम था मयंक, ठीक है। एंड मयंक के बाद जो लड़की थी उसका नाम था पारुल एंड पारुल के बाद जो लड़की थी उसका नाम था अस्मिता। तभी सब लोग बोलते हैं हाय डूड। तभी सब लोग हे कैसे हो? तभी नित्या बोलते हैं कि दोस्त ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, आज से तुम्हारे भी। तभी जो था इन लोग का जो फर्स्ट क्लास होता है ना वो स्टार्ट होता है। प्रोफेसर आते हैं और न्यू देखते हैं स्टूडेंट, तो उनसे पूछते हैं कि क्या है, कैसा इतना लेट कैसे हुआ, एडमिशन सब स्टार्ट हुए ऑफ हुए तो 1 वीक हो गया, आप लोग कितने वीक की बात की बात है। तो वो सब लोग बता देते हैं कि ये सब प्रॉब्लम थी बोल के। एंड भाई यहाँ हमारी जो नित्या थी ना वो होता है ना कि थोड़ी सी किसी अलग ख्याल में खोई हुई है। तभी अस्मिता नोटिस करती है एंड वो नित्या के हाथ पर टैप टैप करती है क्या हुआ, तुम ठीक हो? तभी यहाँ पर जो हमारी नित्या बोलती बस सब ठीक है, क्या ही होगा, पक्का ना? पक्का, ओके। इतना बोलने के बाद इन लोग को इस बात होती है। क्लास ख़त्म होता है। क्लास ख़त्म होने के बाद जस्ट हमारी अपर्णा जी का क्लास था। अब जैसे ही अपर्णा जी का क्लास था, अपर्णा जी क्लास में एंट्री लेती हैं भाई, उनका ऑरा ही अलग था। साड़ी पहनी थी, ओपन हेयर थे, पतली सी कमर होता है ना और एकदम लंबी सी इंसान। एंड उन्होंने ना आज थोड़ी सी हील्स वाली सैंडल पहनी थी। तो वो जैसे ही आ रही थी ना तो जो टिक टिक की आवाज़ होती है ना इस तरीके से। तभी मयंक बोल पड़ता है यार क्या प्रोफेसर है यार ये। तभी ना नित्या बोलती तमीज से प्रोफेसर हो हमारी। अरे वही तो, ये हमसे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ना? तभी अनुज बोलता है पागल वाली बात मत कर, प्रोफेसर कैसी बातें कर रहे तू? अरे तो क्या होता है यार, कितनी खूबसूरत लग रही है ना।
तभी पायल और स्मिता बोलते हैं लो हो गई है दोनों लड़के शुरू। तभी अनुज बोलते हैं यार मैं क्या कर रहा हूँ, नित्या तू देख ना यार ये लोग मेरे को बोल रहे हैं। तभी बोलते हैं यार अनुज कुछ नहीं कर रहे बैठो। तभी मयंक ना होता है ना कि फ्लैट ए नित्या को नहीं चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि भाई तू ऐसे बात मत करना, मैम है वो हमारी। तभी जो हमारी बोल सकते हैं अपर्णा जी है, अपर्णा जी आती है और वो सब लोगों से पूछती है कि अरे न्यू स्टूडेंट है ना, सब लोगों से बात करती है एंड वो चीज़ नोटिस करती है कि जो न्यू स्टूडेंट है ना ये शायद ना नित्या के साथ है, बिकॉज नित्या कल बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी बट वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे नॉर्मल है। एंड उसका एज इज़ वेल हमेशा का वही कि पहले जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज़ करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तभी वो पूछती है नित्या से पूछती है एंड वो हमेशा से उसका आदत हो चुका था कि वो हर एक चीज़ सबसे पहले नित्या से पूछती थी। तभी नित्या बोलती है, नित्या सारी चीज़ों की मतलब जवाब दे देती है कि ऐसा है वैसा है करके, अपर्णा खुश हो जाती है बैठो। एंड वो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करती है भाई पढ़ाना। ऑलमोस्ट उसकी क्लास 45 मिनट के आसपास चलती है। अब उसका जैसे ही क्लास ओवर होता है ना वो बाहर निकलती है। अब वो जैसे ही बाहर निकलती है ना तभी ना मैं 1 मिनट आता हूँ इतना बोलने के बाद ना वो ना उसके अपर्णा के ना पीछे निकल जाते हैं। तभी बोलते हैं मैम एक्सक्यूज़ मी। तभी अपर्णा रुक जाती है यस। तभी वो जो मैम था एक्चुअली मैं न्यू हूँ तो मुझे वो एक्चुअली मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपने कितना सिलेबस सब कवर करा लिया है, तो क्या आप मुझे नोट्स दे सकते हैं। अपर्णा का एकदम फॉर्मल में जवाब क्लास से किसी स्टूडेंट से ले लीजिएगा ओके। इतना बोल के निकल जाती है। भाई नित्या को ना बड़ा अच्छा लगता है कि यार इसने मुझे नोट्स दे दिया था, इसको मना कर दिया। तभी अनुज बोलता है करा लिया बेइज्जती, मिल गया दिल को सुकून। अरे बस कर यार टूट होता है, ये तो मेरी होके रही है। नित्या बोलती क्या बकवास कर रहा है, प्रोफेसर हो हमारी तो क्या हो गया, चलो डूड। इतना बोलते हैं भाई ये चारों उठते हैं चलो यार कैंटीन वैंटीन दिखाओ। ये लोग पहुंचते हैं भाई कैंटीन में। अब जैसे कैंटीन में जाते हैं सब लोग बैठे हुए थे एंड बैठे हुए के बाद ना सब लोग एकदम पुरानी बात है बट नित्या होता है ना कि नित्या किसी और ख्याल में खोई हुई है। तभी यहाँ पर हमारी जो पारुल है बोल देती क्या हुआ नित्या तुम ठीक हो। ठीक हूँ, एक्चुअली एक फुटबॉल मैच होने वाला है ओके। तो मैं सोच रही थी कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरा फुटबॉल मैच तेरे को याद नहीं है, ये देख अभी तक मेरे को निशान है। किस तरीके से कॉलेज में मुझे लगा था यार वो तो अच्छा हुआ कि आँख के थोड़ा सा नीचे लगता ना तो मैं आज अंधी होती आँख से। हाँ फिर सब मुझे पता नहीं क्या क्या मैं क्या बताऊँ। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूँगी ये सब चीज़ें। अरे क्या हो गया, खेल लेते हैं ना। नहीं अनुज तू खेले, नहीं मुझे नहीं खेलना है, मेरे पैर फ्रैक्चर हुए थे, तू ही खेल, तू ही अपना फुटबॉल कंटिन्यू कर। अच्छा ठीक है डूड। अभी लोग सब लोग बैठे हुए थे। होता क्या है जब जूनियर्स की एंट्री होती है ना या कॉलेज में न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है ना, जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको ना बहुत एटीट्यूड होता है। एक स्मार्ट सा बंदा आता है भाई, एकदम जैकेट वैकेट पहना हुआ था, थोड़ा सा होता है ना डॉन ऑन टाइप का सब चलता है, सब भाई भाई बोलते हैं। तभी ना जहाँ अनुज बैठा हुआ था ना उसको ना वो चेयर चाहिए थी। वो बोलते हैं ओए उठ। अनुज भी अपने नाम का अनुज था। क्यों उठू बे, तू कौन है भाई। अब यहाँ पर हमारी जो नित्या आराम से अनुज कैसे बात कर रहे हैं, कैसे क्या बात कर रहा हूँ, जैसे वो मेरे से बात करे वैसे बात करूँगा ना। प्यार से बोलता तो उठ भी जाता। तभी वो लड़का बोलता है अच्छा तू जानता नहीं है क्या मैं कौन हूँ। तभी अनुज भी मुझे तुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे पता होना चाहिए कि तू कौन है। इतना बोल के भाई उसको रोस्ट मार रहा था ये अनुज। अब होता क्या है कि वो लड़का ना एकदम अनुज के पास आता है ना, होता है ना कि उसके गर्दन में थोड़ा सा हाथ रख देना। क्यों रे, हाँ तू मेरे को नहीं जानता है क्या। हाँ लड़कियों के बीच में बैठ के ही कर रहे हैं, हाँ लड़कियों वाली हरकतें हैं और अकड़ मर्दों वाले दिखा रहे हैं। तभी अनुज ना भाई वो जाता था जिम वगैरह, मस्त उसकी पर्सनालिटी, तो उसका हाथ पकड़ता और हाथ पकड़ एकदम मरोड़ देते हैं। अच्छा क्या करें, आदत से मजबूर। माँ ने हमेशा से सिखाया ना कि लड़कियों की हमेशा से इज्जत करना, प्यार से बात करना, सो वही कर रहे हैं। बिकॉज सिर्फ एक लड़की को छोड़ के सबको मैं अपनी बहन की नज़रों से देखता हूँ। सो निकल तू यहाँ से। भाई वो लड़का एकदम शांत, दीदी देख लूँगा मैं तेरे को। हाँ बहुत अच्छे से देख लेंगे, जा अपने टोलियों को बुला के ला। नित्या शांत। और अनुज क्या कर रहे तू, ये सब मत कर, पंगा मत ले। पंगा क्या लेना यार, वो जैसे मेरे से बात कर रहा वैसे ही करूँगा ना। एंड भाई वहीं पर हुआ यह था कि हमारी अपर्णा लेने आई थी कॉफ़ी एंड वो जैसे ही कॉफ़ी लेके जा रही थी ना उसने सीन देख लिया था एंड उसने ये भी देखा था कि नित्या इन सब लोगों के बीच में बैठी है। तभी वो नित्या के पास आते हैं, नित्या कुछ बात करनी है। बट नित्या यस मैम इतना बोल देती है। तभी ना उस टाइम पे ना अपर्णा को बुलाने के लिए ना सानवी मैम आती है। मैम एक्चुअली ना आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही। ओके नित्या बाद में बात करते हैं। इतना बोलने के बाद वो चले जाती है एंड अपर्णा प्रिंसिपल मैम के साथ कुछ बात कर रही थी एंड हमारी नित्या जी वो सोच रही थी कि इनको क्या हो गया, इनको मेरे से क्या बात करने, अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं। यही सारे ख्यालात चल रहे थे। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए मेरे साथ। स्टोरी कैसी लग रही है बता देना ओके। अपनी सभी स्टोरी 1 to 1 करके आ जाएगी एंड मेरे कितने अकाउंट्स हैं मैंने पोस्ट कर दिया, सो देख लेना ओके। चलो टेक केयर, सी यू ओके।